आपको एक ऐसे अहम इशू के बारे में बता रहे हैं जिसमें लड़कियां जो है वो आवाज़ बंद करती हैं, लेकिन आज हमारे माशरे की ही एक लड़की ने अपनी आवाज़ बुलंद की और अपने हक़ के लिए ना सिर्फ वो बुलंद आवाज़ करके लोगों के सामने आई है, बल्कि वो दूसरी लड़कियों के लिए भी खड़ी हुई है और उसने ये साबित कर दिया कि लड़कियां जो हैं वो कमज़ोर नहीं रही। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ जो आजकल वाक़या चल रहा है कि आसिफ नामी शख्स ने 3 शादियाँ कर ली और बगैर बताए इस तरह 2 शादियाँ करना कोई बड़ा काम नहीं है जिसे वो बहुत दनदनाते हुए फिर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ आसिफ की पहली वाइफ मदीहा मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या उन्हें कभी ये चीज़ नहीं पता चली, मदीहा कभी भी एहसास नहीं होने दिया उन्होंने 5 सालों की जो लाइफ आपकी रही मेरी 4 साल में मुझे 2 साल पहले पता चला था कि मैंने सेकंड मैरिज करी है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कुछ है तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फेक है। तो उन्होंने मुझे कहा आप इस इशू को छोड़ दो, नहीं करो ना, इस मामले में मत पड़ो। तो मैंने कहा उस बंदे ने मुझसे कहा है कि ओपनली कि मैं उसकी मिसेज हूँ तो कुछ तो राइट होगा, तो कह रहे नहीं तुम छोड़ दो। तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो हमेशा मुझसे कहते थे कि अगर मेरे चक्कर में पड़ोगी नुकसान उठाओगी, मुझे धमकी ही देते थे एक तरह से। तीसरी शादी का भी मुझे रिसेंटली जो है वो 10 फेब को मुझे पता चला, शाम में मेरे पास कॉल आई कि आसर जो है तुम कह रही हो कि इस्लाम हैदराबाद में। तो मैंने कहा जी, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम हैदराबाद किस काम से जा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं, आज उनका वलीमा रिसेप्शन। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे सामने से चैलेंज आई, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गलत कह रहे थे आप आज फिर गई देखो। जब मैं गई हूँ तो वाकई ऐसा था, वहाँ पे मैंने मदीहा मुझे ये बताएं कि 3 शादियाँ कर ली, अब आप जब मीडिया के सामने आई हैं तो कोई धमकी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और आगे आप क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? जब आपने ये लड़कियों के लिए खड़े होकर ये स्टैंड लिया कि आपके साथ तो हो चुके हैं, अब आप खड़ी हैं लड़कियों के लिए, तो क्या कहेंगे आप? जी, मुझे हरास तो किया जा रहा है, मेरे घर को भी रात में डोर नॉक हो रहा है। तो मैंने मैम से भी कहा, जो बिनते नसीम फाउंडेशन की जो मैम रिजवाना है और फरजाना हैं, उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा बेटा तुम सपोर्ट, हम बैक पे सपोर्ट है, तुम टेंशन नहीं लो, तुम डरो नहीं। और मैं अपने लिए हुकूमत से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले अदालती सूरत पे भी, और मीडिया से भी कहूँगी कि मुझे सपोर्ट मिले, मेरे घर के तहफ़्फ़ुज़ की जाए मेरे बच्चे के लिए, और जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग मुझे प्रोटेक्ट करें हर लिहाज से। बिल्कुल, मदीहा का यही कहना है कि लड़कियों के लिए आज खड़ी हुई हूँ, मेरे साथ जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब मैं अगर यहाँ खड़ी हुई हूँ जो कि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन आज अगर मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो सिर्फ उन्हीं लड़कियों के लिए खड़ी हुई हूँ कि जिनके साथ इस तरीके के काम हो रहे हैं और उन्हें पता तक नहीं चल रहा। तो अब कानून स्टैंड ले और लड़कियों के लिए, ख़वातीन के हुकूक के लिए जो बातें सिर्फ लफ्ज़ी और कलामी होती हैं उन्हें करके भी दिखाए और इन्हें इनके राइट्स दे, और इसकी जान को जो नुकसान है उसके लिए कानून जो है वो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, ताकि ये जो है वो अपने बच्चे के साथ खुशहाल ज़िंदगी